चलो, तो आप लोगों ने मुझे बताया नहीं अभी तक कि किसी ने साबूदाने की खिचड़ी बनाई या नहीं। कोई बात नहीं, हम हमारी अगली रेसिपी पे चलते हैं जो कि है साबूदाने के बड़े। ये भी थोड़े से ट्रिक वाले होते हैं, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना होता है जब आप साबूदाने के बड़े बनाते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम बनाते भी जाएंगे और फिर खाकर ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ठीक है? ओके, सो साबूदाना बड़े के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए हैं, सबसे पहले तो साबूदाना, उसके बाद में बॉइल्ड पोटैटो। यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना लिया है और अराउंड 1 मीडियम साइज़ का आलू है जिसे उबाल कर मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये हरा धनिया, साथ में है वही इंग्रेडिएंट लेकिन अलग टाइप से, मतलब ये पेस्ट मैंने बनाया है। हरा धनिया का जो स्टेम पार्ट था वो अराउंड 1 टीस्पून, हरी मिर्च 1 और अदरक आधा टीस्पून। इन तीनों को मैंने कूट लिया है। दरदरा कूटेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, तो कोशिश करना कि आप उसको पेसल मोटर से ही या ओखली में डालकर उसको आप पीस लें। ठीक है? उसके बाद में ये जो है, यहाँ पर भी एक और इंग्रेडिएंट रखा हुआ है। ये है मूंगफली का पाउडर। ये घर में ही बनाना है, आपने शॉप में नहीं जाना है इसे ढूंढने के लिए। बस मूंगफली ले ली और इसे चर्न कर लिया और ये बढ़िया सा पाउडर बन जाता है। क्या होता है कि जब हम नॉर्मल बड़े कोफ्ते वगैरह बनाते हैं तो हम मैदा या कॉर्नफ्लावर या बेसन बाइंडिंग के लिए डालते हैं, तो व्रत में तो हम ये सारी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मूंगफली का पाउडर आपको वो बाइंडिंग आपके बड़ों के लिए देगा और टेस्ट भी देगा। ठीक है? तो अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये गया मेरा साबूदाना, पोटैटो, ये हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया के डंठल का पेस्ट। जब तक नवरात्रे चल रहे हैं या आपका जब व्रत रहता है तो कोशिश करना कि आप इसका पाउडर बनाकर ही रखें। ये मैं हीप्ड ले रही हूँ, आप देख सकते हो हीप्ड यानी पूरा फुल भरा हुआ 1 चम्मच ले रही हूँ। तो ये 1 से 2 चम्मच आप डालिए ताकि ये अच्छे से बाइंडिंग दे। मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डाल रही हूँ और इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा काजू का पाउडर या बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं जिससे और अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन बेटर है कि अगर आपको ऑथेंटिक या ट्रेडिशनल टेस्ट चाहिए है तो मूंगफली का ही काम आएगा। ये आधा टीस्पून जो है सेंधा नमक मैंने इसमें डाल दिया है। इनको आपने अच्छे से मिक्स करना है। साबूदाना वैसे मोस्टली महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसमें वहाँ लोगों को पता होता है कि इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए और टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि हम व्रत में साबूदाने के पापड़ खाते हैं। तो चलो, बातों बातों में ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो ये हमारा अच्छे से एक डो हमने बना लिया है और उसको मैंने एक रोल के शेप में कर दिया है ताकि हम इक्वल साइज़ के जो है बॉल्स बना सके और टिक्की साबूदाने की या साबूदाने के बड़े हम शेप कर सके। तो ये रहे हमारे, और ये बहुत इजीली हो जाता है अगर आप उसको इस तरीके से पहले ही डिवाइड कर ले तो। तो तेल मैंने चढ़ा दिया है
और ये भी ध्यान रखना होता है, अक्सर साबूदाने के वड़े बन तो जाते हैं, आई मीन इस तरीके से हम टिक्की तो उसकी बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है फ्राई करते वक्त। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो साबूदाने के बड़े फ्राई करने जाते हैं तो वो फटने लग जाते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि तेल का टेम्परेचर सही नहीं होता है। साबूदाने के वड़े में वैसे अगर देखा जाए तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको पकाना होता है, सारी चीज़ें कुक्ड है, सिर्फ हमें ब्राउनिंग या क्रिस्पीनेस चाहिए होती है। तो इसी वजह से आपने इसे हाई फ्लेम पे और थोड़े हॉट ऑयल में ही साबूदाने के बड़ों को तलना होता है। बहुत से लोग सिम पर तलते हैं, मीडियम हॉट तेल होता है, जिसकी वजह से वो तेल पीता भी ज़्यादा है और फटने भी लगता है। ठीक है, तो पहले हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा जो तेल है वो गर्म हुआ है या नहीं। तो वही हमारी जो ट्रिक होती है, सभी को पता है कि हम एक छोटा सा गोला बनाकर इसमें डालकर देखेंगे। ये अभी उतना गर्म नहीं हुआ है तो मैं थोड़ी देर और वेट करूँगी, क्योंकि ये झट से ऊपर आ जाना चाहिए। तो हमारा ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें मैं ये बड़े डाल रही हूँ। आपकी कढ़ाई का साइज़ देखकर आप डालिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आपने 5-6 एक साथ डाल दिया और फिर वो हलवा बन गया। तो इसी वजह कभी भी, चाहे आप पकौड़े बना रहे हो, कोफ्ते बना रहे हो, थोड़ी सी जगह ज़रूर रखनी चाहिए ताकि आप उसको हिला डुला सको। नाइस। अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो झटपट किचन में जाओ और तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए होती है। आपकी पैंट्री में व्रत के समय कुछ एक चीज़ें भी अगर रही तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। खासकर मूंगफली है, साबूदाना है, आलू है, कच्चे केले हैं, सेंधा नमक है, ये सारी चीज़ें, हरी मिर्च हो गई, अदरक हो गया। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी अगर पैंट्री में है तो आप कभी भी कुछ भी बना सकते हो। तो ये रहे गर्मा गर्म साबूदाने के बड़े। बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हो तो पहले उसे सिम पे हल्का सा ठंडा होने देना या बंद कर देना। उसके बाद में कम से कम 2-4 मिनट के बाद फिर आप उसमें साबूदाना का एक वड़ा डालकर देखना और फिर से गैस को ऑन करना। ठीक है, ये आप टिप ज़रूर याद रखना। हर रेसिपी के बाद मैं आपको ज़रूर 1 या 2 ऐसी टिप दूंगी उससे रिलेटेड जिससे कोई गलती नहीं होगी। तो चलो, गर्मा गर्म बड़े बनाओ, दही के साथ खाओ या हरे धनिए की चटनी बनाओ या इसकी चाट बनाकर खाओ। सो एन्जॉय।